हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के डी की तरफ से। तो दोस्तों एम्पलीफायर रेडी हो चुका है जो कि सेलकॉन में था हमारा, जो कि मैंने आपको बता रखा था। हालांकि ये एम्पलीफायर भी है, बट ये एम्पलीफायर सेल के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली हम अपना पर्सनल मैं चलाता हूँ इस एम्पलीफायर को, तो इसको मैं सेल नहीं करना चाहता। इसके अंदर हमारा 3055 वाला ऑडियो बोर्ड है, 20020 5 एम्पियर गुरु का ट्रांसफार्मर है। इसका भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। ये VFD स्पेशल कटिंग करके इसमें VFD लगाई है, तो ये बस इसी के बदौलत मैं इस एम्पलीफायर को नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि ये डेक्सा की VFD है और ये हमारे पास बहुत पुरानी पड़ी थी, तो इस वजह से हमने इसको अपना सेट कर लिया लगा लोगों की, ठीक है ना। बाकी आप कटिंग शेप वगैरह देख के बताना कि फिनिशिंग अच्छी है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है, हाथ से काटना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं मेन इस एम्पलीफायर की। तो दोस्तों अभी बस यहाँ पे माइक के हमारे जो क्या कहते हैं सर्किट है वो लगना बाकी है, बाकी कंप्लीट एम्पलीफायर ऑन है। तो आगे से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा USB ऑन ऑफ के लिए हो जाता है, जो कि ऑन है, ठीक है, चालू कर रखा है, सर्किट को चालू करा हुआ है। ये हमारा सिलेक्टर स्विच हो जाते हैं FM USB लाइन DVD के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने FM और मतलब सॉरी USB और अपना पीछे जो हमारा RC सॉकेट है उसको कनेक्शन के लिए हमने इसको ऑन कर रखा है। ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारा मिड हो जाता है, ये हमारा ट्रेबल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लाउडनेस का बटन हमारा जो सिलेक्टर स्विच है वो लगा रखा है, बट इसको ऑन नहीं करा हुआ। ये हमारा मास्टर हो जाता है, ये हमारा पावर स्विच हो जाता है। बाकी पीछे जो लगा हुआ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो जैसा होता है वैसा लगा हुआ है। ये हमारा BT कार्ड हो जाता है, इसमें आप FM USB ब्लूटूथ कार्ड, पेन ड्राइव, ऑक्स, TF कार्ड कुछ भी चला सकते हैं। ये बेसिकली सभी को नॉर्मल पता होता है, तो ये फालतू की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि दोस्तों ऐसा है कि इसमें हम बेसिकली हैंडल भी लगाने वाले थे, तो बट हैंडल अभी है नहीं, तो हैंडल आएंगे जिस दिन, तो हैंडल का पैकेट आएगा पूरा, तो हैंडल इसमें लग जाएंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है और क्या कुछ हमने इसके अंदर लगाया है। तो बेसिकली बात अंदर की होनी चाहिए, तो अंदर की बात करते हैं। और दोस्तों देखो, कस्टमर्स का तो बहुत कुछ अपना अपना माइंड होता है, तो उनके लिए बोलना ही बेकार है। तो देखते हैं। पहले सबसे पहले दोस्तों इस ऑडियो बोर्ड को मैंने आपको दिखा दिया है अपने चैनल पे। ये ऑडियो बोर्ड बिल्कुल बेहतरीन, एक नंबर क्वालिटी जिसे कहते हैं ना आप, एक नंबर, मतलब कि 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, बिल्कुल एक नंबर प्योर क्वालिटी, वो क्वालिटी इस ऑडियो बोर्ड की है। क्योंकि ये ऑडियो बोर्ड मेरे घर में कोई इसकी फैक्ट्री नहीं लगी हुई, ना ही मेरे घर में कोई इसका काम है, ये इस ब्रांड का है, समझ सकते हैं, सेलकॉन रजिस्टर्ड साउंड ऑफ द नेशन, ठीक है। बहुत ही जानदार क्वालिटी है। आप इस पर मैं फिर आपको वही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बंदे 500 वाट के एम्पलीफायर को देख रहे हैं या 1000 वाट के एम्पलीफायर को देख रहे हैं मोनो में, उससे बेस्ट आप ये वाला एम्पलीफायर देख लो। मेरे से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से, अगर आपको एम्पलीफायर बनाने का काम है, शौक़ है, तो आप इस बोर्ड को लेके परचेज़ कर लो, सेलकॉन से मंगा लो, वहाँ से ले लो, इस वाले ऑडियो बोर्ड में मंगाओ। क्योंकि बेसिकली ये जो ड्राइवर बोर्ड है ये 500 और 1000 वाट का ही ड्राइवर बोर्ड है। ये जो ड्राइवर बोर्ड इसमें लगा हुआ है, तो दिमाग को ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए आप इसी ऑडियो बोर्ड को चला सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको 100 में से 100% यही कहना चाहूँगा कि आप इस ड्राइवर बोर्ड को कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं 500 वाट के ड्राइवर बोर्ड से या 1000 वाट के ड्राइवर बोर्ड से मिला के, ठीक है दोस्तों। इतना ही कहेंगे, उससे बात ज़्यादा नहीं कहेंगे, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। मेन लगा हुआ है वो हमारा 40040 का है, ये आप देख ही सकते हैं। 40040 मतलब जो यहाँ पे इसकी सप्लाई लिखी हुई है 40040 हो जाता है। ये हमारा 12012 जो होता है, ठीक है। अभी एम्पलीफायर को आपको दिखाते हैं तसल्ली से। तो बेसिकली दोस्तों ये देख लो आप एम्पलीफायर को, ठीक है ना। सबसे पहले अंदर का आइटम आप देख लो और काम को बता देना दोस्तों कि काम किस तरह से हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वालिटी कैसी है, सफाई कैसी है, काम में भिचंड तो नहीं मचा हुआ कि एम्पलीफायर में जिस तरह से एम्पलीफायर बनाते हैं कि इधर तार है उधर तार है, बाइंडिंग सही से टाई क्लिपिंग नहीं हुई, तो वो चीज़ ज़रूर बताना आप, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी भाई इसकी साउंड टेस्टिंग सुनना चाहता है इस कैबिनेट के साथ, इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो कमेंट में ज़रूर बताए कमेंट में कि भाई मुझे इसकी साउंड टेस्टिंग सुननी है। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों उतनी जल्दी इसकी साउंड टेस्टिंग भी लेके आएंगे अपने चैनल पर, ठीक है। ये हमारा प्रीएम्प हो जाता है। आपको वायर्स दिखा देते हैं। सब तरह से हमने अच्छी तरीके से एक मतलब सेट करके वायर को अच्छी तरीके से बिल्कुल एडजस्ट करा हुआ है। ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर हो जाता है जो कि 40040 के लिए। बेसिकली अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका ये मानना होता है कि भाई 40040 में भी सॉफ्ट स्टार्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती। भाई ज़रूरत तो 50050 में भी नहीं होती। आप मत लगाओ, डायरेक्ट बिजली से चला लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट भाई देखो, 100 200 500 रुपये का लोभ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ अच्छी हो जाएगी अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके मेन की सेफ्टी बढ़ जाएगी। क्यों? हालांकि देखो दोस्तों, जब इसको आप एक साथ ऑन करोगे तो जो आपकी लाइट है वो एक्चुअली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मारने लग जाती है, क्योंकि 40 0 40 10 या 12 एम्पियर बोलते हैं। हालांकि जब इसे लेके आते हैं 12 एम्पियर बताते हैं, बट मैं अपनी तरफ से 2 एम्पियर डाउन करके ही आपको बता रहा हूँ कि 10 एम्पियर मान लो, क्योंकि ये इसमें और गुरु में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सारी जो वायर आप देख रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस तरह से टाइट करी गई हैं कि आप इसे ज़मीन पर फेंक के मार लो कैबिनेट मुड़ जाएगी, पर जो वायर जहाँ से लगी हुई है वो वायर वहीं की वहीं रहेगी। 1.5 mm की वायर, जितनी भी आप ब्लैक कलर की वायर आप जो देख रहे हैं ना, ये वायर अलग से इसमें लगाई है। जो ऑडियो बोर्ड के साथ जो वायर आती हैं वो वायर अलग होती हैं, बट ये जो वायर हैं ये हमने अलग से इसमें यूज़ करी हैं, और ये 1.5 mm की वायर हैं, ठीक है। और आप यहाँ जो ये वाला जो सर्किट देख रहे हैं ना, ये बेसिकली मल्टी रेगुलेटर सप्लाई का सर्किट है। और ये मैं बता देता हूँ मैंने ये यहाँ पे किस लिए लगाया। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पे 7812 का एक आईसी रेगुलेटर लगा सकता था 12 वोल्ट फ़ैन के लिए, दोनों के लिए। एक इन में है और एक आउट में है, ठीक है, मतलब आउट और इन में है, एक बाहर हवा फेंकेगा एक अंदर। तो ये ऐसा इसलिए लगाया है कि दोस्तों देखो, अभी तो आप ठीक है, आपने ये एम्पलीफायर ले लिया, अगर कोई भी बंदा मेरे से जैसे इस एम्पलीफायर को अपना ऑर्डर करेगा, उस बंदे को पहली बात तो डिस्काउंट रहेगा। जो फर्स्ट बंदा ऑर्डर करने वाला होगा, मतलब जो पहला कस्टमर हमारा जो इस एम्पलीफायर को ऑर्डर करेगा, उसके लिए पहली बात तो डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। जो नेगोशिएबल प्राइस रहेगा वो रहेगा, और डिस्काउंट रहेगा। अब दूसरी बात, ये वोल्टेज रेगुलेटर मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए, जो 012 ACA लिखा हुआ है यहाँ पे आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई गई हुई है। 18 वोल्ट इधर, 12 वोल्ट और सबसे इधर 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट इसमें भी है, ठीक है, इस वाले रेगुलेटर में, और 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, आप देखना चाहें तो, ठीक है। ये जो हमारा BT कार्ड को रन कर रहा है। अब ये मैंने बेसिकली क्यों लगाया, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो हमने लगाया है ये इस पर्पज़ से लगाया है कि अगर आप इन फ्यूचर में आपको ये प्लान बन जाए कि भाई मुझे एक चैनल पे सब वूफ़र लगाना है, तो सब वूफ़र के लिए आपको फिर अलग से सप्लाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे लग गई 12 0 12 की, एक 0 12 की वहाँ लग गई, या आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्पीकर प्रोटेक्शन ऐड करना चाहें और कुछ भी। हालांकि आप चाहते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन आप ऐड करके दे दो भाई, तो हम ऐड करके दे देंगे, क्योंकि स्पीकर प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बेसिकली इन्हीं के लिए लगाया गया है। हालांकि जुगाड़ करके तारों को जोड़ के हम भी कर सकते हैं काम, बट जितना काम आप पेटेंट और सफाई से करोगे तो कस्टमर का अट्रैक्शन उतना अच्छा रहेगा, प्लस में आपको जो आपकी वैल्यू है वो भी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ नहीं, ये मैं हर उन नए व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, या हर नए उस यूट्यूबर को बताना चाहता हूँ जो अपने चैनल को लेके अभी ग्रोथ पे है, या क्या कहते हैं अपना काम स्टार्ट कर रहा है। क्वालिटी दो, भले ही 2 पैसे आपको कम बचें, बट क्वालिटी दो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, क्यों इसका प्राइस क्या रखा है भाई, इतना महंगा है, फलाना ढिमकाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या प्राइस इसका होगा, क्या प्राइस इसका नहीं होगा, ठीक है भाई। ये जो ट्रांसफार्मर है 40 0 40 12 एम्पियर 12 0 12, इसमें 1.5 एम्पियर के करीब होगी, 12 0 12 1.5 एम्पियर, और 0 12 इसमें 1 एम्पियर के समथिंग मान के चलो, ठीक है। तो ये कॉपर में ट्रांसफार्मर है, तो इसका रेट आप 3000 के प्लस पकड़ के चलो, 3000, ठीक है, 3000 के आसपास इसका रेट पकड़ के चलना आराम से अभी। अब बात करते हैं ऑडियो बोर्ड की। ऑडियो बोर्ड विद बास ट्रैवल का मैं कंप्लीट बात करूंगा। तो ये दोनों का जो पैकेज है ऑडियो बोर्ड और बास ट्रैवल का, हालांकि मार्केट में आपको देखने के लिए लोकल ऑडियो बोर्ड भी मिल जाते हैं सेम, और हमने भी सेल करे थे, ऐसी बात नहीं है, लोकल हमने भी सेल करे थे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने भाई आसमान से उतार के ओरिजिनल बेचे हैं, नहीं। हालांकि कंपोनेंट का खेल होता है, आप कंपोनेंट अच्छे लगाओगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी मिलने लग जाएगी, बट जो चीज़ मार्केट में जिसकी रेपुटेशन बनी हुई है उसकी रेपुटेशन को ना तो आप बिगाड़ सकते ना हम बिगाड़ सकते, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सेलकॉन ने अपना अस्तित्व जमा रखा है, डेक्सा ने भी, तो ये दोनों चीज़ आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑडियो बोर्ड और ये जो क्या कहते हैं बास ट्रैवल है, इन दोनों का प्राइस मिलके बनता है 2050, जो कि मेरे कैटलॉग में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट का जो एम्पलीफायर का जो इन दोनों का जो प्राइस बना है वो 5050 रुपये हो चुका है अभी तक, ठीक है। 400-500 रुपये के बीच में आपको इस क्या कहते हैं सॉफ्ट स्टार्टर मिल जाता है, ठीक है। 5500 इसका मान लो अभी तक, ठीक है। मल्टी सप्लाई था, इसको मैंने आधा काटा हुआ है, ये 300 रुपये का आता है। मल्टी सप्लाई थोड़ा इससे और लंबा होता है, बट मैंने इसको आधे काट के इसमें लगाया हुआ है, तो आप इसका 150 रुपये मान के चलो कम से कम, तो 5650 रुपये 5700 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 5700 रुपये इतना हो गया। प्लस में ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट भाई
अब बात देखो क्या फंसती है कैबिनेट भाई। हालांकि लगाने के लिए इसमें ऐसी वाली कैबिनेट लगा सकते थे, बट ऐसी वाली कैबिनेट इससे थोड़ी हल्की पड़ती है, मतलब कम रेट में मिल जाती है। हालांकि डेक्सा की हैं दोनों, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब कि आप बता नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों सेम है। ट्रांसफार्मर के लिए ये वाली कैबिनेट सूटेबल नहीं थी। आप लगाने के लिए इसमें EI कोर का ट्रांसफार्मर लगा सकते थे इस वाली कैबिनेट में, इस वाले बोर्ड के साथ, बट थोड़ा सा एयर भी चाहिए होता है कैबिनेट के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो हमने ये वाली कैबिनेट चूज़ करी। हालांकि ये कैबिनेट 700 रुपये के समथिंग मार्केट में पड़ जाती है, 700 750 डेक्सा अपने आराम से दे देता है 700 750 के आसपास में। बट सेलमैन का ऐड करके, फ़ैन लगा के, स्पीकर के सॉकेट लगा के, वायर लगा के, फ्यूज़ के वायर लगा के, और जितने भी हमारे क्या कहते हैं वॉल्यूम टॉन है सारे डेजल के लगे हुए हैं। हालांकि आप चाहते तो एल्कॉन के भी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये भी हम डेजल के लगा देते हैं, बहुत ही जानदार क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सबको लगा के, BT पैनल को लगा के, सारा कुछ लगाने के बाद इसका 1000 रुपये आप कंप्लीट, ये कैबिनेट 1000 रुपये के समथिंग में रेडी हो जाती है, ठीक है, सारी चीज़ लगा के। मतलब कि अब यहाँ पे इसका जो प्राइस बनता है वो 6600 रुपये हो जाता है, ठीक है, 6600 रुपये इसका जो प्राइस होता है। अब 6600 रुपये होने के बाद अब इसको बनाने में, वायरिंग में, सब काम में, सोल्डरिंग में, तो मैं आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया बता के चल रहा हूँ कि इतना प्राइस अगर आप बनाएंगे खुद, तो आपके लिए बता रहा हूँ, ये मेरा प्राइस तो अलग है आपका, मैं तो जिस प्राइस में इसको दूंगा वो तो डिस्काउंट के साथ ही रहेगा। 1000 रुपये आप इसमें हमारा ऐड कर लो जो हम इसको बनाते हैं, क्योंकि तभी ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा। नहीं तो कवाड़ा तो हमारे पास भी बहुत है, कवाड़ा देने के लिए तो हम भी कवाड़ा दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कवाड़ा बहुत रखा होता है, हर जो बंदा जिस फील्ड में होता है उसके पास कवाड़ा भी होता है, और सोना भी होता है, चांदी भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें 1000 रुपये अगर हम अपना ऐड करें तो 7600 रुपये इस एम्पलीफायर का प्राइस पड़ जाता है, ठीक है। 7600 रुपये इसमें पड़ने के बाद अब बेसिकली बात करेंगे इसके डिस्काउंट के ऊपर। तो दोस्तों डिस्काउंट उसी को रहेगा जो इस एम्पलीफायर को फर्स्ट टाइम में ऑर्डर करेगा, उस पर इसको डिस्काउंट हम दे देंगे। और प्राइस में भी हम 7600 रुपये इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया है अपने एम्पलीफायर का कंप्लीट। हालांकि बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई इतने में तो 500 वाट का बन जाएगा, 1000 वाट का बन जाएगा। तो भाई अगर आप बनवा सकते हो तो आप बनवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैंस मत करना, बस भैंस के लिए दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि भाई जिन बंदों को क्वालिटी की नहीं पता होती वो भैंस ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, अगर 200 वाट एम्पलीफायर को और आप जानदार क्वालिटी में लोगे ना, और बेहतरीन क्वालिटी में, तो 10-10 हज़ार रुपये के 200 वाट के एम्पलीफायर अवेलेबल है मार्केट में। और अगर आप अच्छी क्वालिटी को चूज़ करके 200 वाट के एम्पलीफायर बनाओगे तो 10,000 11,000 रुपये का भी आपको एम्पलीफायर मिल जाएगा। वहीं आपको 500 वाट का एम्पलीफायर 7-8 हज़ार रुपये में भी मिल जाता है। अगर 500 वाट के एम्पलीफायर को अगर आप कहो कि भाई हमें और अच्छा चाहिए, तो भाई 15-15 20-20 हज़ार रुपये के भी 500 वाट के एम्पलीफायर हैं। आहूजा ऐसे ही नहीं मार्केट में टिका हुआ, 500 वाट के एम्पलीफायर का रेट भाई उसका 21-22 हज़ार रुपये का भी है, 21-22 हज़ार रुपये का भी उसके पास 500 वाट का एम्पलीफायर है। और कहीं और आप ये कहते हो कि भाई 5 हज़ार रुपये में 7,000 रुपये में 500 वाट मिल जाता है। तो दोस्तों क्वालिटी के ऊपर फ़र्क होता है बेसिकली, तो सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने अपने स्पीकर लगा रखे हैं, ये आप पीछे देख रहे हो, तो ये स्पीकर लगे हुए हैं, फ़ैन दोनों चालू हैं, और मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। हमिंग चेक करते हैं बेसिकली, साउंड टेस्टिंग तो आप कमेंट करके बताओगे तभी साउंड टेस्टिंग होगी। तो जैसे इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये देख लीजिए, तो अभी बेसिकली इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ये ऑफ मोड पे है, इसको ऑन करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये रिले कट हो चुकी है, फ़ैन ऑन हो चुके हैं, लाइट जल चुकी है, BT हमारा यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा BT भी ऑन हो गया है। अब स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है, सारी चीज़ ऑन है। तो अभी इसको चेक करना है कि इसमें हमिंग कितनी है। तो हमिंग के लिए इसको बिल्कुल चेक करते हैं अभी। तो भाई हमिंग देख लो, वॉल्यूम फुल है, सारा कुछ ऑन है, सब कुछ ऑन है। हमिंग 1% भी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा माइनर सा, तो कह नहीं सकते, क्योंकि वायरिंग का जितना आप अटरम सटरम करते हो तो थोड़ा बहुत बन जाता है हमिंग, तो कह नहीं सकते उस चीज़ में। ये चेक कर लो, सारे चीज़ मैं इधर उधर करके देख रहा हूँ, ये आपके सामने बेस, ट्रेवल, मिड, बैलेंस सारा कुछ करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमिंग नहीं है, और यहाँ से इसको ऑफ करते हैं, रिले कट हो गई और सेट डाउन है। तो इसको भाई जो अपना शौकीन बंदा है ना, जिसको ये कह रहा है कि भाई मुझे बेस से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है, बेस ही बेस चाहिए, तो भाई सबसे बढ़िया सेट है, प्रेफर करता हूँ।
ले लो या फिर आप बना लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपसे ही चाहिए, आप हमें फोर्स कर रहे हो लेने के लिए, नहीं। आप बना सकते हो, बना भी लो, अगर जिनको टेक्नीशियन है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज है तो वो बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आप परचेज़ ही करो, मेरे से ही लो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जिसको इसकी साउंड टेस्टिंग सुननी है वो कमेंट इतने कमेंट कर दे, बस छाती तोड़ तक कमेंट कर दे, जिससे वीडियो बनाने में आसानी हो जाए और थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए भाई, कि हाँ भाई देखा है बंदों ने चीज़ को, और क्या कहते हैं अब वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट उसका क्या कहते हैं साउंड टेस्टिंग का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो में बने रहने के लिए, और KD ऑडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।